नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी सैलॉन बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जॉब सर्विस का बिल क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? बिल में आपको ऑप्शन दिखेगा जॉब सर्विस का। जॉब सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जॉब सर्विस का जो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जे है। अगर कंट्रोल के साथ आप जे भी प्रेस करेंगे तो भी जॉब सर्विस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जॉब सर्विस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको फॉर्म जो दिख रहा है उसमें मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑपरेशन है। ऑपरेशन यहाँ पे न्यू है, एडिट है, यानी कि अगर आप कोई जॉब एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जॉब नंबर डालेंगे। जॉब नंबर डालने के बाद फिर आप उसको एडिट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको न्यू जॉब सर्विस का क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कस्टमर कोड आता है, मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर आप अगर कस्टमर्स का लेते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। किस तरह से कि अगर नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आता है तो आपको मोबाइल नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं, यानी सामने से उन्होंने मोबाइल नंबर आपको बताया, आपने टाइप किया तो उनका रिकॉर्ड आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंबर कार्ड नंबर है। अगर आप उनको मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं तो आपने कोई कार्ड नंबर उनको दिया होगा। कार्ड नंबर नहीं दिया होगा तो जो आपने उनका कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसी को एज अ मेंबरशिप कार्ड नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर नेम। यहाँ पे एंटर करेंगे नेम का टाइप कि वो वॉक इन है यानी डायरेक्ट आया है, या वो मतलब जैसे चलते चलते चले जाते हैं किसी सैलून में तो इस तरह से वो आया हुआ है, तो आप वॉक इन सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेंबर है तो मेंबर सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी ने रेफ़र किया हुआ तो रेफ़र सेलेक्ट करेंगे, स्टाफ है तो स्टाफ सेलेक्ट करेंगे। आप और भी इसमें टाइप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसे कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में किसी वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप जो भी टाइप्स हैं वो किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं एक्स्ट्रा इसके अलावा। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने दे रखे हैं उसके अलावा। फिर आप कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर अगर है तो वो डालेंगे। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर का एक पॉइंट है, ये भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगा कि इस रेफरेंस का क्या यूज़ है। ठीक है, बुक पैकेज है, बुक पैकेज भी अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखेंगे किस तरह से आप बुक पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सर्विस अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लेंगे, उसके बाद जो भी सर्विस उन्होंने कराई है वो सर्विस ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कस्टमर का नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी सेव्ड है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली पिक होके आ गई। अब यहाँ पे देख लोगे उसका मोबाइल नंबर डाला तो मेंबर कार्ड नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया। उसके बाद जो उसकी एक्सपायरी डेट थी, मेंबर टाइप है, मेंबर स्टेटस है, और जो उनके पॉइंट्स कैलकुलेट हो रखे हैं अभी तक वो पॉइंट्स कितने हैं। अच्छा, मेंबरशिप कार्ड नंबर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप उसको देते हैं तो आप उनके वॉलेट पे पॉइंट्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने पॉइंट्स के कैलकुलेशन का मास्टर क्रिएट कर रखा है तो जैसे ही वो जॉब सर्विस उनकी क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली अमाउंट के अकॉर्डिंग उतने परसेंटेज पॉइंट जो है कैलकुलेट होके उनके मेंबरशिप कार्ड में ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद उन पॉइंट्स को आप मतलब कस्टमर जो है बाद में उसको रिडीम करा सकते हैं किसी नेट सर्विस पे। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है यानी आपके डेटाबेस में नहीं है, कभी नहीं विजिट किया, तो भी यहीं से ही कस्टमर डायरेक्ट बन जाएगा। आपने सिर्फ उसका मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, जो भी सर्विस वो करा रहे हैं उसकी एंट्री करनी है, और यहीं से ही आप जैसे ही जॉब सर्विस का बिल क्रिएट करेंगे तुरंत कस्टमर भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई दूसरा फॉर्म ओपन करना है, वहाँ पे कस्टमर की अलग से एंट्री करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहीं पे सीधे आके आपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, कस्टमर का नाम टाइप करना है, जो भी सर्विस उन्होंने कराई उसकी एंट्री करनी है, उसके बाद जो अमाउंट वो पेड कर रहे हैं उसकी एंट्री करनी है, और सेव करना है। सेव करते ही जॉब सर्विस का बिल भी क्रिएट हो जाएगा। अगर कस्टमर डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता यानी पहले कभी नहीं आया तो उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली उनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्विस की एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने हेयर कट कराया, हेयर कट, अब हमने जैसे अभी नई सर्विस बनाई थी हेयर कट में। ठीक है, आपने एंटर करी, किस स्टाफ ने करी, हमने कहा राहुल ने, जो अभी हमने बनाया ये वाला।
ठीक है। 2 राहुल हैं, एक अगर हम नाम को अलग अलग कर देंगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप उनका मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं अगर मोबाइल नंबर डालते हैं तो, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर डालेंगे साथ में तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एंटर करें। फिर उसके अगर उन्होंने दूसरी सर्विस को अवेल की तो आप जैसे सेव लिया है, आपने एंटर किया और यहाँ पर फिर सेम पर्सन ने किया, मान लीजिए तो हमने एंटर किया हेड, ठीक है। अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, सेम पर्सन भी हो सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ हेयर वॉश, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको मोहित ने किया तो हमने एंटर किया, ठीक। अगर आप सेम कस्टमर को कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी दे सकते हैं। जैसे ये आईब्रोज है, आपने सेलेक्ट किया और इसको भी मोहित ने किया और यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर देंगे कि ये हमने उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड की है, आपने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में कि उसका जो ग्रॉस अमाउंट है यानी टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको शो हो रहा है, टोटल टैक्स कितना है वो शो हो रहा है। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है 40 रुपीज़ की वो भी आपको शो हो रही है। नेट अमाउंट 640 रुपीज़। पॉइंटेड सर्विस अभी हम नहीं दे रहे हैं, मतलब पॉइंटेड सर्विस का मतलब होता है कि जो पॉइंट हम सर्विस के टाइम पे रिडीम करना चाहते हैं उनके वॉलेट से वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट की डेट होगी, सेटलमेंट मोड अगर किस तरह से उन्होंने पेमेंट की है, अगर उन्होंने मल्टीपल सेटलमेंट मोड के थ्रू पेमेंट की है आपने सिंपली क्लिक करना है, उनकी जो भी पेमेंट्स हैं उसकी एंट्री करनी है कि किस तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 300 रुपीज़ कैश में दिए और जो बाकी 340 रुपीज़ हैं वो UPI के थ्रू दिए। अब इसको सेव करेंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेव एंड प्रिंट। अगर आप सेव एंड प्रिंट करते हैं तो सेव भी होगा, प्रिंट भी निकलेगा। सेव एंड वाउचर, इसमें भी सेव होता है और वाउचर भी प्रिंट होता है कि जो रिसीव का वाउचर होता है वही प्रिंट होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई बिल क्रेडिट कर रहे हैं तो सेव एंड प्रिंट पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब उनकी पेमेंट कोई रिमेनिंग रह गई है किसी जॉब सर्विस के अगेंस्ट और उसको हम उनसे रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर हमको पे कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको सेव एंड वाउचर पे क्लिक करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्लिक कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब सर्विस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव का मतलब होता है कि जॉब सर्विस का बिल क्रिएट हो जाएगा लेकिन प्रिंट नहीं निकलेगा, तो आपने एंटर किया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सर्विस करने के दौरान यूज़ किया है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, तो उसका जो क्वांटिटी है वो स्टॉक से डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी उसका भी एक रिकॉर्ड बनता चला जाएगा, ठीक है। वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कभी आपको उसको भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। एंटर किया, जॉब सेव सक्सेसफुल। तो इस तरह से जॉब सर्विस का बिल क्रिएट हो गया। अब मैं उसका आपको प्रिंट दिखा देता हूँ। जॉब रिप्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लास्ट जॉब सर्विस सेलेक्ट करना है और शो पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये जॉब सर्विस का बिल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोगो लगा सकते हैं, लोगो आ गया। उसके बाद जो भी आपकी फर्म की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इनवाइस का नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, डेट, टाइम आ गया, हेयर वॉश है। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज आपने अवेल की हैं वो आपको यहाँ पे दिख गई, उसका सब टोटल आ गया, टोटल अमाउंट आपको दिख गया। GST की जो बाइफरकेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल आपको बिल का फॉर्मेट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।